गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5, सब्जेक्ट है हमारा मैथ और एक्सरसाइज चलेगी आज हमारी कौन सी? यस 3.3। इससे पहले वाली सारी एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, हमारा टेस्ट भी हो चुका है, आप सभी ने अच्छे से टेस्ट किया। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हमारा एक न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने प्लस सीखा, माइनस सीखा, आज हम करेंगे मल्टीप्लाई। 4th क्लास में आपने सीखी होगी मल्टीप्लाई, आज हम 5th क्लास में फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि जो मल्टीप्लाई होती है वो हमारा मैथ का एक इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है। तो हमें क्या करना है, बहुत अच्छे से मल्टीप्लाई सीखनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑप्शन ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरह है। आपको एक आंसर चूज करना है, लिखना है। आप ये तो आराम से कर लोगे, लेकिन इसे सिखाने के लिए मैंने क्या करा है, इसको ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये रफ कार्य है, आपको अपनी बुक में नहीं करना है, ना ही कॉपी में, जो मैं अब कर रही हूँ, ठीक है। ये तो आप अपनी कॉपी में नोट करोगे और जो सही आंसर है वो भी लिखोगे, लेकिन जो मैं अब कर रही हूँ ये मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। कोई भी बच्चा इसको अपनी रफ कॉपी में करेगा, फेयर कॉपी में ना करे, या फिर जो फेयर कॉपी का इस तरीके से हमारा पेज होता है और यहाँ पे हम डालेंगे क्वेश्चन नंबर 1, तो इसी के आगे इतनी लाइन खींच के यहाँ लिखेंगे रफ कार्य, और यहाँ पे वो काम कर सकते हो आप लोग, ठीक है। चलिए ये तो मैंने आपको काम का बता दिया किस तरीके से करना है, नहीं तो हो सके तो रफ कॉपी पे करना है या इसी तरीके से। देखिए सबसे पहले जैसे कि मैं आपसे कहती हूँ, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसे थोड़ा स्पेस दे के लिखो, ताकि आप अच्छे से समझ सको। अब 1 0 1 एंड हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई का जो क्वेश्चन होता है हम उसे इस तरीके से नोट करते हैं अपनी कॉपी में। तो सबसे पहले हमें 1 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 1 का टेबल हमें याद होना चाहिए। तो सभी बच्चे सबसे पहले जब 3.3 स्टार्ट करेंगे अपनी कॉपी में, तो 15 तक टेबल अपनी कॉपी में लिख लेंगे और याद भी कर लेंगे बहुत अच्छे से। जब तक आप लर्न नहीं करोगे आप मल्टीप्लाई अच्छे से नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए 1 का टेबल सभी को याद होता है, 1 5 = 5, 1 8 = 8, 1 7 = 7, 1 3 = 3। यस, अब 1 की हमने कर ली, सेकंड डिजिट हमारी आती है मल्टीप्लाई के लिए, तो 1 टाइम्स, सेकंड के लिए 1 टाइम्स हम क्रॉस का साइन लगा देते हैं। अब 0 है, 0 की 5 से करेंगे तो क्या आएगा 0, 0 की 8 से तब भी 0, 0 की 7 से तब भी 0 और 0 की 3 से तब भी 0। अब देखिए 1 डिजिट हो गई हमारी, सेकंड डिजिट जब हमने करी तो 1 क्रॉस लगाया, और जब हम थर्ड डिजिट करेंगे मल्टीप्लाई तो 2 क्रॉस लगाएंगे, 1 एंड 2। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 5 = 5, 1 8 = 8, 1 7 = 7 एंड 1 3 = 3। ऐड करना हम पहले ही सीख चुके हैं, अब इन वैल्यू को हमें ऐड करना है। देखिए जैसे कि मैंने आपको जब एडिशन सिखाया था, जब भी बताया था, जो आपकी ये वैल्यू है ये एक रो में आनी चाहिए इस तरीके से, ताकि आपको ये साफ साफ दिखाई दे कि हमें किस चीज़ को ऐड करना है। आपको दिख रहा है कोई भी मेरी वैल्यू इधर से उधर नहीं है, बिल्कुल लाइन से है, हम बहुत अच्छे से इसे ऐड कर सकते हैं। 5 यहाँ पे नीचे कुछ है ही नहीं, 8 में 0 ऐड होगा तो 8, 7 में 5 ऐड हुआ तो कितना हुआ हमारा 12, 12 का 2, 1 यहाँ पर आ गया, 3 एंड 1 4, 4 और 8 12, 12 का 2, 1 यहाँ, 7 और 1 8 एंड यहाँ पर 3। तो हमारा आंसर क्या आया, क्या लिखेंगे 3 8 2 2 8 5। हम इसको पढ़ेंगे क्या 3,82,285।
मल्टीप्लाई करना है आपको। चलो एक और क्वेश्चन मैं आपको सिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर जो बी है, देखिए ये तो सिंपल है। ए का हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, पहले ए पे टिक लगाइए आप लोग। कौन सा है, 2285, ये हमारा थर्ड वाला सही है। ठीक है, अब बी में 1 से मल्टीप्लाई करनी है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, तो बी तो चलो हम रहने देते हैं, और सेम आंसर आएगा तो कौन सा हो जाएगा, थर्ड। इसका भी हमारा बी का भी थर्ड ही है। चलिए सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। ठीक है, पहला है हमारा ए 5 6 2 3 5 6 2 3 इंटू 4। आप देखिए जो इसकी मल्टीप्लाई है वो आप कॉपी में करोगे, जैसे मैं करा रही हूँ सेम आपको कॉपी में करना है। उसकी ये वाली मल्टीप्लाई हमें कॉपी में नहीं करनी थी क्योंकि टिक द करेक्ट थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 को हम कॉपी में करेंगे। किस तरीके से करेंगे देख लीजिए। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, जैसे मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा स्पेस दे देकर। आप आपस में इन्हें हौच पौच मत करना, वरना आप गलत जोड़ देते हो और वो वैल्यू समझ में भी नहीं आती है। 4 का टेबल मैंने कहा था सबसे पहले आपको टेबल याद होना चाहिए, तो 4 3 ज़ा 12, 12 का 2, 1 यहाँ पे आ गया हमारा, 4 2 ज़ा 8, 8 और 1 9, 4 6 ज़ा 24, 24 का 4 और 2 यहाँ पर, और 4 5 ज़ा 20, 20 और 2 22। समझ में आया आप सभी को, दिखाई दे रहा होगा आपको। 4 का टेबल अगर हमें याद होगा तो हम बहुत इजी तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें सारे क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करने हैं। इसका ई पार्ट मैं आपको और करके दिखा देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का ई पार्ट। ठीक है, ये वाला रफ कर देती हूँ। ई पार्ट कैसे करेंगे, 15 7 4 9 मल्टीप्लाई 26। सॉल्यूशन, जैसे कि मैम कहती है हमेशा वैल्यू को थोड़ा स्पेस दे देकर लिखो ताकि आपका लिखा हुआ समझ में आए और सुंदर लगे। आप इसके लिए सबसे पहले हमें कौन सा टेबल याद होना चाहिए, 6 का और फिर 2 का, यानी 15 तक हमें सारे टेबल लर्न होने चाहिए, तभी हम अपनी मल्टीप्लाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 9 जा 54, 4 यहाँ 5 यहाँ, ठीक है, या 6 का टेबल। चलो देखिए, अगर आपको अभी टेबल काउंट नहीं है तो क्या करोगे, टेबल बुक अपने सामने रख लोगे, या जहाँ आप मल्टीप्लाई करो एक रफ कॉपी पे बार बार अगर आप टेबल भी लिखोगे तो आपको लर्न हो जाएगा। जैसे हमने एक रफ कॉपी ली, 6 का टेबल चाहिए हमें, 2 का चाहिए, यहाँ हमने लिख लिया और फिर उसमें से वैल्यू को देखते गए। 6 4 जा 24, 24 और 5 29, 6 7 जा 42, 42 और 2 44, 6 5 जा 30, 34, 4 हमारा यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया, 6 1 जा 6 एंड 3 9। ठीक है, अब सेकेंड वैल्यू है तो कितने क्रॉस लगेंगे, 1। सेकेंड वैल्यू के लिए 1, थर्ड वैल्यू के लिए 2।
2 9 ज़ा 18। और चलिए ये हम रफ कर देते हैं पहले जो हमने यहाँ लिखा था, क्योंकि अब हम 2 के जो बचेंगे वो लिखेंगे। 2 9 ज़ा 18, 1 हमारा लाना गया, 2 4 ज़ा 8 और 1 9, 2 7 ज़ा 14, 14 का 4, 1 यहाँ, 2 5 ज़ा 10 और 1 11, 1 2 1 ज़ा 2 1 3। ठीक है हमारा। चलिए अब ऐड कर देते हैं 4 8 और 9 कितना होता है हमारा 17, 1 यहाँ आ गया। अब आया हमारा 40, 14 आने के बाद 1 यहाँ पे आया, 4 और 4 8 और 1 9, 9 and 1 10 की 0, 1 यहाँ पर आ गया हमारा एंड नाउ 4। ये हो गई हमारी मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए समझ में आया होगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा स्टार्ट होगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? फाइंड द प्रोडक्ट। इसका भी सेम मीनिंग है, यानी हमें इसमें भी मल्टीप्लाई ही करनी है। फाइंड द, थर्ड है हमारा क्लियर। चलिए ए है हमारा 5 3 8 5 3 8 7 4 6 7 4 6 इंटू 23। देखिए यही वैल्यू है फर्स्ट वाली क्वेश्चन की हमें। चलिए ऐसा करते हैं सेकंड, चलो दोबारा कर लेंगे। इसे करते हैं हम सॉल्व। सबसे पहले हमें क्या करना है, बहुत साफ साफ राइटिंग में वैल्यू को कॉपी पे लिखेंगे इस तरीके से। अब 23 3 का टेबल हमें लर्न है सभी बच्चों को। 3 6 ज़ा 18, 18 का 18 का 8, 1 यहाँ पर आ गया। 3 4 ज़ा 12, 12 और 1 13 का 3, 1 यहाँ। 3 7 ज़ा 21, 21 and 1 22, 2 यहाँ पर लिख दिया हमने। 3 8 ज़ा 24, 24 और 2 26, 6 2, 3 3 ज़ा 9 और 2 11, 1 3 5 ज़ा 15 and 1 16। यही है। अब इधर लिख दीजिए 2 का टेबल। 2 6 ज़ा 12। ऊपर हम कहाँ पे कैरी लगाएंगे, इसलिए हमने इसको रफ कर दिया। ठीक है। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 and 1 9, 2 7 ज़ा 14 का 4 1, 2 8 ज़ा 16 and 1 17, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। सेकेंड डिजिट थी तो इसे 1 क्रॉस लगाया है ना। सब समझ रहे हो ना बच्चों आप लोग। अब ऐड कर दीजिए 8 3 और 2 5, 9 और 2 11, 1 यहाँ पर आ गया। 6 and 4 10 and 1 11, 1 and 1 2, 2 और 7 9, 6 and 6 12, 1 and 0 1, 1 and 1 2 and 1। ठीक है, ये हमारी डिजिट हो गई मल्टीप्लाई करके। ठीक है, आप थर्ड का क्वेश्चन है। थर्ड का एक कौन सा करें, चलिए बताइए आप लोग। डी कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं डी।
क्वेश्चन नंबर डी, थर्ड का 3 7 965 इंटू 205। ठीक है, क्या करेंगे 3 7 से नहीं लिखेंगे 9 6 5 5 0। देखिए फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था सेम ऐसे ही था, 3 डिजिट वाला था, इसलिए मैंने ले लिया। 5 5 जा 25, 5 6 जा 32 32, 5 9 जा 45 45 और 3 48, 5 7 जा 35 35 और 4 39, 5 3 जा 15 15 और 3 18। अब सेकंड डिजिट के लिए 1 क्रॉस 0 है तो सारी डिजिट हमारी कितनी हो गई 0। थर्ड डिजिट के लिए 2 क्रॉस, अब 2 के मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 5 जा 10, 1 यहाँ आ गया, 2 6 जा 12 एंड 1 13, 1 2 9 जा 18 एंड 1 19, 1 2 7 जा 14 एंड 1 15, 1 और 2 3 जा 6 एंड 1 7। क्या करेंगे अब इसको ऐड कर देंगे, 5 2 8 9 एंड 3 12, 1 8 और 1 9 9 एंड 9 18, 1 1 एंड 1 2 2 और 5 7 एंड 7। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का डी क्वेश्चन हो चुका है। बाकी क्वेश्चन आपको इसी तरीके से अपनी कॉपी में करने हैं, थर्ड तक आप कंप्लीट कर लोगे, मल्टीप्लाई करनी है। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, आगे का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।